भगवान कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं का उपदेश दिया है, जिनसे हम अपने दिनचर्या, व्यवहार और रवैये को सुधारकर अपने जीवन को समृद्ध, खुशहाल और सफल बना सकते हैं। जब बात झगड़े और विवाद की होती है, तो भगवान कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश निम्नलिखित हो सकते हैं। समझदारी और समझभाव। कृष्णा ने अर्जुन को बुद्धिमान और समझदार बनने की प्रेरणा दी थी। बहस और विवाद में बढ़ने की बजाय हमें समझदारी से समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए और समझभावपूर्ण तरीके से बातचीत करना चाहिए। आत्मनिग्रह और धैर्य। कृष्णा ने अर्जुन से आत्मनिग्रह और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। बातचीत में गुस्से और उत्तेजना को नियंत्रित करना हमारे बिगड़ते संबंधों को बचा सकता है। समझना और सहनशीलता। कृष्णा ने अर्जुन से दूसरे के दृष्टिकोण से समस्याओं को समझने की प्रेरणा दी थी। हमें दूसरे व्यक्तियों की स्थितियों और भावनाओं को समझने की कवायद करनी चाहिए और सहनशीलता से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। समझौता और सहमति। कृष्णा ने अर्जुन को समझौते की महत्वपूर्णता और सहमति के महत्व के बारे में सिखाया। जिंदगी में हमें कई बार समझौता करना पड़ता है और सहमति पर अमल करना होता है ताकि संबंध स्थिर रहे। प्रेम और समर्पण। कृष्णा ने अपने जीवन में प्रेम और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। विवाद में आते समय हमें आपसी समझबूझ और समर्पण के साथ बातचीत करना चाहिए और अपने मन में दूसरे के पक्ष की समझ पूर्वक करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेश से हमें विवादों और झगड़ों को समझने और उन्हें हल करने की दिशा में मदद मिलती है। यह हमें संप्रेषण, समझौता और सहमति की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करता है और हमें सफलता, समृद्धि और आत्मसमर्पण की दिशा में अग्रसर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा कृष्णा के उपदेशों में दिखावा और विवादों के समाधान के लिए और भी कई महत्वपूर्ण सीख हैं। सहयोग और सामंजस्यपूर्णता। कृष्णा ने अपने जीवन में सहयोग और सामंजस्यपूर्णता के महत्व को प्रमोट किया। झगड़े और विवादों के समाधान के लिए हमें एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण रूप से बातचीत करना चाहिए। मित्रता और परमानंद। कृष्णा ने मित्रता का महत्व बताया और अर्जुन के साथ दोस्ताना संवाद किया। विवादों के समाधान के लिए हमें मित्रता का सहारा लेना चाहिए और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना चाहिए। समझना और अनुमोदना। कृष्णा ने अपने उपदेशों में समझने और अनुमोदना की महत्वपूर्णता को बताया। विवादों में हमें दूसरे की बात सुनने और समझने की कवायद करनी चाहिए और उनके विचारों का आदर करना चाहिए। शांति और त्याग। कृष्णा ने शांति का महत्व बताया और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए त्याग की प्रेरणा दी। विवादों में हमें शांति की खोज में जुटना चाहिए और अपने आत्मा के त्याग की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। स्वाधर्म और उद्धारणा। कृष्णा ने अर्जुन को अपने स्वाधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। हमें भी अपने स्वाधर्म का पालन करते हुए विवादों को समाधान करने का प्रयास करना चाहिए और अपने नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें विवादों को समझने और समाधान करने के उपाय मिलते हैं, जो हमें सजीव और सफल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। इन उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को शांति, समृद्धि और सफलता की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। इसके बावजूद यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार या जिद में ज्यादा झगड़ालू होता है, तो उनको भगवान कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर निम्नलिखित तरीकों से समझाया जा सकता है। सभ्यता और आदर्श समझाना। व्यक्ति को सभ्य तरीके से बातचीत करने की आदत डालने के लिए उन्हें भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित उदाहरण दें। उनके आदर्श के अनुसार व्यक्ति को गुस्से और झगड़े से दूर रहने का प्रेरणा मिलेगा। समझने की प्रक्रिया सिखाना।
व्यक्ति को समस्याओं को समझने की तकनीक सिखाने के लिए उन्हें विचारशीलता से देखने के लिए प्रेरित करें। उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को विचार करने की क्षमता देने से वे समझदार और समझने वाले बन सकते हैं। सहमति की महत्वपूर्णता बताना। भगवान कृष्ण के उपदेशों में सहमति और समझौते के महत्व को बताने से व्यक्ति को यह सिखाया जा सकता है कि विवादों को समाधान के लिए सहमति और समझौते का प्रयोग करना चाहिए। आत्मनिग्रह और धैर्य का प्रेरणा देना। व्यक्ति को अपने आत्मनिग्रह और धैर्य को बनाए रखने के लिए उन्हें भगवान कृष्ण के उपदेशों का उदाहरण दें। इससे उन्हें अपने आवश्यकताओं को नियंत्रित करने की कला सीखने में मदद मिल सकती है। व्यक्तिगत उदाहरण देना। आप खुद कृष्णा भक्त होने के नाते उनके उपदेशों से कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जो आपने अपने जीवन में अपनाए हैं। इससे आपका श्रोता आपके उपदेशों को ज्यादा से ज्यादा मानने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। यह सभी तरीके उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान कर सकते हैं जो झगड़े और विवादों में आसक्त होते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों का प्रयोग करके हम उन्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और समस्याओं के समाधान में मदद कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार झगड़ालू और उत्तेजनापूर्ण होता है तो आप उन्हें भगवान कृष्ण के उपदेशों की मदद से निम्नलिखित तरीकों से समझा सकते हैं। शांति और सहमति का महत्व। उन्हें यह समझाएं कि शांति और सहमति का महत्व क्या है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हुए विवादों और झगड़ों का कोई लाभ नहीं होता है और यह सिर्फ समस्याओं को बढ़ावा देता है। समझने का प्रयास करें। उन्हें समझाएं कि व्यक्तिगत मतभेद और विचारों की विभिन्नता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। विचारों को साझा करें। उन्हें यह बताएं कि विवादों और झगड़ों के समाधान के लिए विचारों को साझा करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विचारों को स्वीकार करने से हम समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कर्मयोग का अनुसरण करें। भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया है, जिसमें कर्म करने का महत्वपूर्ण होता है और फल की चिंता नहीं की जाती। आप उन्हें सिखा सकते हैं कि विवादों में अपने कर्म करें और फल के लिए चिंता न करें। प्रेम और सहयोग का मार्ग दिखाएं। भगवान कृष्ण ने प्रेम और सहयोग का मार्ग दिखाया है। आप उन्हें सिखा सकते हैं कि विवादों को प्रेम और सहयोग से समाधान करने का प्रयास करें। ध्यान और समर्पण की महत्वपूर्णता। आप उन्हें ध्यान और समर्पण के महत्व के बारे में बता सकते हैं। ध्यान से विवादों के कारणों की जांच की जा सकती है और समर्पण से समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपके व्यक्तिगत उपदेश और भगवान कृष्ण के उपदेशों के संबंध में यह सुझाव उन्हें व्यवहारिक समस्याओं को समझने और समाधान करने में मदद कर सकते हैं। आपका संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया उपदेश उन्हें सहायता प्रदान कर सकता है जो विवादों में फंसे हुए हैं।